बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 24 जून 2025 रहमान अली बाजवा, चीफ कोऑर्डिनेटर ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस, सरबराह वफाकी सेक्रेटरीट मुलाजमीन कोर कमेटी, पार्लियामेंट हाउस के बाहर मौजूद है। इस टाइम मेरे साथ शिराज मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे से, शफकत साहब एजुकेशन से, डॉक्टर मजहर साहब फतवासा के सदर हैं, तमाम पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज के, कायद आजम यूनिवर्सिटी से आमिर खान साहब सीडीए से और लाला भी सीडीए से। बड़ा शॉर्ट नोटिस के ऊपर आज ये मीटिंग थी। राना सनाउल्लाह साहब से आज हमारी मीटिंग हुई है, जिसमें हमने तहरीरी एग्रीमेंट के ऊपर जो तमाम चीजें थी, बिलखसूस जो रिसेंटली टैक्स रिबेट था हमारा, फिर उसके साथ साथ जो 30% DRA सूबों के अंदर नहीं दिया गया, तफसीली इसके ऊपर बात हुई है, उसका तो मैं बताता हूँ। मगर उससे पहले भरपूर मजम्मत करते हैं कल जो सिंध के मुलाजमीन के ऊपर जो है आंसू गैस शेलिंग का इस्तेमाल किया गया। कुछ साथी जिस भी एजेंडे पे थे, तकसीम करके गवर्नमेंट को क्या मैसेज देना चाहते थे, पेशावर के अंदर जो है उन्होंने एहतजाज किया ऑल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज ग्रैंड अलायंस का नाम इस्तेमाल करके, जबकि उनका अकीका पाकिस्तान से किसी किस्म का ताल्लुक नहीं है, ना ही वो किसी मीटिंग में थे। और आज का दिन 24 जून का दिन जो है बलोचिस्तान के गयूर मुलाजमीन के नाम कि आप अपने हक के लिए जिस तरह से लड़े और जितनी भी मुसम्मत की जाए, अफसोस किया जाए और शर्म दिलाई जाए गवर्नमेंट की कि निहत्ते मुलाजमीन के आप ऊपर जुल्म कर रहे हैं, उनका हक देने की बजाय। गिलगित बल्तिस्तान का आज बजट पेश हुआ है, वफाक की तर्ज के ऊपर 10% तनख्वाहों में इजाफा और 30% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस जो कल एक कमेटी बनाई थी उसका आज ऐलान करती है। GB के मुलाजमीन को मुबारकबाद पेश करते हैं, उनकी अकीका की पूरी काबीना को। मीटिंग के हवाले से बताता चलूं, पंजाब गवर्नमेंट के साथ राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि मामलात को हमने टेकअप किया है, बट वो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियल मैटर्स है, आप हमें डायरेक्शन नहीं दे सकते, हम इसको देखते हैं। अब ये तमाम तर जिम्मेदारी यहां से तो टेकअप हो रहा है, कल के दिन के ऊपर है पंजाब के तमाम मुलाजमीन के ऊपर कि वफाक से जो डायरेक्शंस जारी हुई हैं, बजट जो वफाक के अंदर हुआ है, हमेशा से सूबों के अंदर होता है, और पहले भी 25% डिस्पैरिटी रिडक्शन अलाउंस भी वफाक में था, एहतजाज करके मिला। 15% भी 35% रनिंग पे था, इनिशियल पे किया गया। आपको निकलना पड़ेगा। वफाक से बुनियाद रखी जा चुकी है, मगर ये नहीं हो सकता कि 10 लाख वफाक का मुलाजिम जो है, पंजाब का मुलाजिम घरों में बैठा हो और चंद हजार साथी वहां पे पहुंचे। वफाक के जितने मुलाजिम लाहौर के अंदर हैं, आप सारे वहां पे पहुंचेंगे, जिसमें हमारे पोस्ट ऑफिस, वापडा, रेलवे और दीगर वफाकी इदारे हैं। इंशाअल्लाह ताला कल पेशावर में खुद मौजूद होऊंगा। हमारे जितने वफाकी इदारे हैं, आपकी जिम्मेदारी है कि आप उधर पहुंचे। इंशाअल्लाह ताला जो आपके जायज आईनी हकूक हैं वो हर सूरत में मिलेंगे। टैक्स रिबेट के ऊपर बात हुई है, जो एग्रीड थी चीजें, वो कहा गया है कि हम दोबारा बात करेंगे। 1 टाइम डिस्पेंसेशन, हायरिंग, ये सारी चीजें इसके ऊपर एग्री किया हुआ है। और ये नहीं होता तो फिर वफाक के अंदर भी इंशाअल्लाह ताला हम निकलेंगे, बैठे नहीं रहेंगे। तो साथी भरपूर तैयारी रखें। कल 25 जून को आपने साबित करना है, जिस तरह से आज बलोचिस्तान की आवाम डटी हुई है, बलोचिस्तान के मुलाजमीन, मैं उम्मीद करता हूं कि उससे डबल तादाद में हमारे पेशावर और पंजाब के साथी निकलेंगे और अपना हक लेके आएंगे। KP गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जिस तरह GB की गवर्नमेंट ने मुलाजमीन को उनका हक दिया है वफाक की तरफ से, कश्मीर की गवर्नमेंट ने बिल्कुल उसी तरह उनका हक दिया जाए, नहीं तो ये आग जो लगेगी फिर ये बुझानी मुश्किल हो जाएगी। तमाम साथी भरपूर तैयारी के साथ आएं। कल पेशावर और लाहौर में धरना होगा इंशाअल्लाह ताला।